वक्त की रफ्तार। सफल कुमार खोसला, आज तो मैंने तुम्हारे नाम के बोर्ड को मिट्टी में मिलाया है। अगर तुम बाज नहीं आए ना, तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि वक्त हमेशा किसी के साथ नहीं रहता। देख लो, वो वक्त जो कल तक तुम्हारी जेब में था, आज मेरी मुट्ठी में है। भरद्वाज साहब, आपने तो समंदर में से एक बूंद ही निकाली है। इस समंदर को खाली करते करते आपके कई जन्म निकल जाएंगे। आप मुझे कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ऐसे तुम्हारी नस्ल के ज्यादातर इंसान गलतफहमियों में ही जिया करते हैं। उस दिन तुमने मेरी हैसियत मुझे बताई थी, और आज मैंने तुम्हारी औकात तुम्हें बता दी है। देख लो, बुराई जब भी अच्छाई से टकराती है तो अंजाम यही होता है। पावर में लौट आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बहक गए हो। इतना जोश तो तुम्हारी जवानी में जब तुमने नौकरी ज्वाइन की थी उस वक्त भी नहीं होगा। इतना जोश तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। खैर, यह तो तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए अपने पूरे हथकंडों का उपयोग नहीं किया है, वरना मेरे चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाते कि बचकर बाहर आने की तुम्हें कोई राह नहीं मिलती। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझे चैलेंज करने का, तो देखो आगे आगे होता है क्या। सफल कुमार खोसला, मैं हमेशा आज में जीता हूं। न तो मैं गुजरे हुए कल में जीता हूं और न आने वाले कल में। और ये जो तुम्हारी धमकी है ना, ये मेरा हौसला बढ़ा रही है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें शहर में चैन से नहीं जीने दूंगा। तो अब तुम मेरी एक सलाह मान ही लो। यहां से जब तुम बाहर जाओगे ना, तो इधर एक हाईवे तुम्हारे लिए पड़ेगा जो तुम्हें शहर से बाहर ले जाएगा। मुझसे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है सफल कुमार खोसला। जस्ट लीव दिस सिटी, ओके? भरद्वाज, इस शहर को तो छोड़ो। ये तुम्हारे गंजे टकले सर पर इतना जो अच्छा खाली ग्राउंड पड़ा है, उस पर भी बिल्डिंग उगाकर दिखाएगा सफल कुमार खोसला, समझे? भार्गव साहब, सर आप यहाँ क्यों आए सर? भाई मैं तुमसे मिलने आया हूं कुलकर्णी। मैं इस लायक नहीं हूँ सर। अच्छा तुम जरा मेरी तरफ देखो तो सही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं सर कि मैं आपसे आंख भी मिला सकूं सर। देखो कुलकर्णी, पछतावे के आंसू बड़े से बड़े पाप को धो डालते हैं। तुमने प्रायश्चित कर लिया, समझो तुम्हें तुम्हारी सजा मिल गई। अब मैं तुम्हें गुनहगार बिल्कुल नहीं मानता, और इसीलिए मैं तुम्हारी जमानत लेने आया हूं।
नहीं सर, प्लीज मुझ पर रहम खाकर आप मेरी जीने की शक्ति छीन लेंगे सर। प्लीज सर, मुझे ये सजा काट लेने दीजिए सर। जिंदगी भर मैं इस पाप का बोझ नहीं ढो पाऊंगा सर। प्लीज सर, मुझे ये सजा काट लेने दीजिए, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं जा रहा हूं। देखो, जब तुम्हारा मन करे मेरे पास मैसेज भेज देना, मैं आऊंगा और तुम्हारी जमानत ले लूंगा, अपना केस भी वापस कर लूंगा। ओके? हेलो दिशा। मैं मानसी बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? आज तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था। याद है ना तुम्हें कहाँ चलना है हमें? मुझे पता था तुम भूल जाओगी, इसीलिए मैंने फोन किया। आज बरसाती कविताओं का प्रोग्राम है ना? हाँ, आज शाम को मैं आऊंगी तुम्हें लेने, ठीक है? मुझे इंतजार मत कराना। ओके। और आज मैं तुम्हें अपनी कविताएं भी सुनाऊंगी। ओके, चलो बाकी बातें मिलने के बाद। बाय। हेलो। आप? जी, चलिए। अजी, मैं किसी का इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूं दिशा, तुम मानसी का इंतजार कर रही हो। हाँ, लेकिन वो नहीं आएगी, इसलिए टिकट मेरे साथ भेजिए। चलिए देखते हैं। जी वो देखिए, इसमें सोचने की क्या बात है। नितिन जी, आप शरीफ खानदान से हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। देखिए दिशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी से कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इजाजत देने का ये तरीका हो तो कोई क्या कहे। कोई मिलने का ऐसा तरीका अपनाए तो कोई कैसे पेश आए? देखो दिशा, मुझे गलत मत समझो। दिशा, मैंने ही मानसी से कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि घर में तुम्हें रहकर बहुत घुटन सी महसूस होती होगी, घर के बाहर खुले हवा में सांस लो, ये चाहता था मैं। दिशा, मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं सिहर उठा। वहां हमेशा मैंने एक गहरी खामोशी देखी है। मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो लगता है कि बरसों से यह चेहरा उदास है। उस उदासी के पीछे छुपी खुशी देखना चाहता हूं मैं। नितिन जी, मुझसे इस हमदर्दी की वजह बता सकते हैं आप? यह हमदर्दी नहीं है दिशा, कुछ और है, और ये क्या है ये मैं नहीं जानता। बस नितिन जी, आगे कुछ मत कहिए, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ऑटो रिक्शा से चल जाऊंगी। प्लीज दिशा, प्लीज चलो। दिशा, मुझे गलत मत समझना दिशा। गुड नाइट। नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपना भला बुरा अच्छी तरह से सोच सकती हो। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। बाबूजी, वो मानसी आने वाली थी शो के लिए, लेकिन उसे प्रेस में कुछ काम आ गया तो उसने नितिन जी को भेज दिया। अगर उसमें कोई मेरी गलती है तो मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, माफी तो 1 मिनट में मांगी जा सकती है और दी भी जा सकती है, लेकिन कोई वो कदम जो गलत उठाया जाए उसका पछतावा सारी जिंदगी रहता है। और मैं नहीं चाहता बेटी कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए। बाबूजी,
मैं वो वक्त कभी नहीं आने दूंगी। सुनो बेटी, मैं एक बार फिर तुमसे कहूंगा कि तुम शादी कर लो। देखो बेटे, इस दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है एक औरत का अकेले जीना। बेटी, मैं नहीं चाहूंगा कि इस दुनिया से जाने से पहले कोई भार मैं अपने मन पर लेकर जाऊं। बाबूजी, हाँ? आपको मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने व्रत को और कड़ा कर दूंगी। ऐसी कोई हरकत नहीं होने दूंगी जिसे आपके नाम पर कोई आ जाए। बाबूजी, मैंने इस घर की इज्जत और मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा है और हमेशा रखूंगी। खुश रहो बेटी। हेलो। हेलो, मैं दिशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो दिशा। मानसी, जो तुमने आज किया वो अच्छा नहीं किया, और आगे किसी की भावनाओं के साथ इस तरह मत खेलना। हेलो दिशा। दिशा, विजय बेटा, प्रसाद खा लिया? बा, और कितने दिन ये व्रत रखोगी? मैंने योगेश के लिए 21 दिन की मन्नत माली थी। बा, इस उम्र में तुम्हारी तबीयत, ये तुम सह पाओगी क्या? अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं होता। जो देह बच्चों के काम ना आए, उस देह का क्या फायदा। सच कहूं, अब मुझे कोई मोह नहीं रह गया। ये तो बच्चों के माया जाल में फंसी पड़ी हूं। नहीं तो मुझे तो कभी का राम नाम जप लेना चाहिए था। नहीं बा, ऐसा मत कहो। तुम्हारा ही तो सहारा है हमको। अरे पगले, अब तो ये बोझ अगली पीढ़ी को सौंपने के दिन आ गए हैं। नहीं बा, तुम्हारा हाथ सर पर है तो सब ठीक है, ऐसा मत कहो। विजय, तू वैसे का वैसा ही रहेगा। अब तुझे अपने बेटे, अपने पोते के बारे में सोचना चाहिए। पंचबेल में जो नए फूल उगेंगे उनके बारे में सोचना चाहिए। ध्यान आया, योगेश से आशा का रिश्ता होने वाला है। लेकिन जब से योगेश बीमार हुआ, सक्सेरिया जी एक बार भी उसे मिलने नहीं आए। नहीं बा, वो सक्सेना जी का फोन आया था ऑफिस में। अच्छा, क्या कहा? मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। क्या बात? वो सक्सेना जी की लड़की है ना, आशा,
उसने किसी के साथ शादी कर ली। क्या? हाँ, उसे किसी से प्यार हो गया था और वो घर छोड़ के चली गई। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बा? योगेश के लिए कोई और लड़की मिल जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है, मगर आशा बड़ी प्यारी लड़की थी। ना जाने आजकल के बच्चे अपने माता पिता पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या उसके पिता उसका भला नहीं चाहते थे? वो ऐसा क्यों करते हैं? जमाना बदल गया है बा। जमाना बदल गया तो भावनाएं भी बदल गई, रिश्ते भी बदल गए। कहां जा रहा है तुम्हारा ये बदलता हुआ जमाना? छोड़ो ना बा, हर इंसान की अपनी अपनी निजी बातें होती हैं। अब वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया होगा ना। विजय, ये सारी बातें भावनाओं से नहीं, दिमाग से की जाती हैं। भगवान ने दिमाग को दिल से एक हाथ ऊपर बनाया है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। हाँ, मैं मानता हूं बा। तुझे मानना ही पड़ेगा। मैं अपने घर में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता वो इंसान ही नहीं। संस्कार और परंपरा भावनाओं से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। चलो, कोई बात नहीं, जो आशा चली गई। मैं अपने योगेश के लिए उससे भी सुंदर, उससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी। लड़कियों का अकाल पड़ गया है। हाँ। दामू काका, दामू काका। जी बाजी। देखो, मंदिर में प्रसाद रखा है, जी। सबको बांट दो। हाँ जी। और योगेश को जूस पिलाया? जी, वो तो निकिता बेटी उसे देने गई है। जी, ये तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं गए? उसे मैंने भेजा था विजय। क्यों? दामू काका, तुम जाओ। विजय, वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, उसे दामू खिलाएगा? हाँ, तो मानसी जा सकती थी। वो घर पे नहीं है। और फिर निकिता क्या पराई है? हाँ। और मरीज दवा से ज्यादा माया ममता से ज्यादा जल्दी ठीक होता है। हाँ। बात तुम खैर छोड़ो। जब से सूर्य स्वामी जी आकर गए, ना जाने विजय को क्या हो गया है।